अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो कीजिए कि फंक्शन हमारा जो है फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का फंक्शन है। डिफाइन किया गया फंक्शन को दो तरह से। अगर n ऑड होगा तो उसके लिए n प्लस वन डिवाइड बाई टू, और अगर n इवन होगा तो उसके लिए n बाई टू। आपको बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन fx है, सॉरी fn है, क्योंकि n यहाँ n होगा, यहाँ x होता तो x होता। fn जो है वो फंक्शन मेनी वन भी होगा ऑन टू भी होगा। बात करते हैं मेनी वन का। मेनी वन किस फंक्शन को बोलते हैं? बिल्कुल, सेट ए में कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज सेट बी में सेम हो जाए उसको बोलते हैं क्या? मेनी वन। चलो मेनी वन बनाने के लिए क्या करना होगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जब बेटा हमारे पास बोला हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से जाता है इनफिनिटी तक, तो हम वन लेके देखते हैं पहला छोटा सा। ठीक है, अगर हम f1 ले लेते हैं, क्लियर है, क्या लेते हैं? 1। f1 ले लेंगे तो 1 के लिए हम अगर देखें तो पहला फंक्शन में है n प्लस वन और डिवाइड बाई टू। क्या बोला है? n प्लस वन और डिवाइड बाई टू। अब बताओ कि 1 जो हमारा है वो ऑड है या इवन है? ऑड है, तो इसको लेंगे हम लोग, जहाँ n है वहाँ 1 पुट करते हैं, तो 1 प्लस वन डिवाइड बाई टू, 2 बाई टू वैल्यू कितना आ गया? चलो मान लेते हैं कि हम 2 ले लेते हैं, तो 2 इवन है या ऑड है? इवन है। इवन के हमको ये लेना है n बाई टू, जहाँ n है वहाँ 2 रखते हैं, 2 बाई टू कितना आ गया? अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 1 का इमेज भी 1 हुआ और 2 का इमेज भी 1 हो गया। बात समझे क्या बोले? सो सेट ए में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 चलता गया है। सेट ए का 1 का इमेज सेट बी 1 का हो गया, 1 हो गया इमेज, 2 का इमेज भी 1 हो गया। अभी क्या कहता है? मेनी वन कहता है कि सेट ए का कम से कम 2 या 2 से ज्यादा का सेम इमेज अगर होता है तो क्या कहलाता है? मेनी वन। तो बेटा 1 का भी इमेज 1 और 2 का भी इमेज 1, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हमारा है? मेनी वन। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे कि f1 का भी वैल्यू सेम हुआ और f2 का वैल्यू सेम हो गया। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या दे गए हैं, जबकि 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, हम एक बार 1 लिए हैं और 2 लिए हैं, दोनों का वैल्यू सेम आया है, मतलब 1 का इमेज भी 1 हुआ, 2 का इमेज भी 1 हुआ। देयरफॉर हमारा फंक्शन जो हुआ क्या हो गया? वो मेनी वन। क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक में? मेनी वन में। अब आते हैं हम लोग किसमें सर? तो ऑन टू फंक्शन में। चलो ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि सेट बी में जितने एलिमेंट है उनका कम से कम एक तो प्री होना ही चाहिए भाई। और ये आपको बताया कि कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू है मतलब उस फंक्शन का रेंज सेट बी कहलाता है। सेट बी में जितना एलिमेंट वो सब रेंज कहलाएगा, कि सेट बी का जितना एलिमेंट है वो सबका प्री इमेज होना चाहिए। क्लियर है? तो जब आपके पास ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन में रेंज जो होता है वो क्या होता है? सेट बी का एलिमेंट। क्लियर है? अब जब हम लोग ऑन टू देखेंगे तो यहाँ पर दो केस होगा। पहला बात हो जाएगा ऑड का, दूसरा बात हो जाएगा इवन के, जो कि आपके पास दिया हुआ है ऑड और इवन। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं n हमारा ऑड है, मान लेते हैं n क्या हमारा है? दो ही केस है जी, या तो ऑड है या तो इवन है। अगर n ऑड है तो ऑड पर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना कि फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर, या दिया रहता था उसमें ऑड नंबर, इवन नंबर। तो लेट करने का तरीका होता है, क्या होता है देखना, अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को हम लेट करते हैं 12 प्लस 1 पहला। ठीक है ना? फिर अगला क्या कहलाएगा? अब देखो 12 प्लस 1 क्यों? अब n में अगर 1 रखेंगे, मान लो n में 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। अगर n में 1 हुआ वैल्यू 3, अगर n में 2 रख दिए तो वैल्यू 4 है ना? n में अगर 3 भी रख दिए तो वैल्यू कितना? 7। ये n क्या है? ये n नेचुरल नंबर है, इसीलिए ऑड को दिखाया जाता है 12 प्लस 1 से और इवन को दिखाया जाता है ओनली 2n से, सिर्फ 2n से। बस समझे? जब भी ऑड दिखाना होगा 12 प्लस 1 और इवन दिखाना होगा तो 2n। अब यहाँ पर अगर n ऑड हमारा है
तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2n + 1 इज ऑड। ठीक है, अगर n को ऑड लिए हैं तो 2n + 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, 2n + 1 और इससे छोटा क्या होगा, 2n - 1 कर दो, ये भी होगा छोटा में 2n - 1। अगर n में 1 होगा तो 2 1 जा 2 - 1 1। देखो ठीक है, समझ में आ गया है। मतलब कि अगर आपको ऑड लेने के लिए बोला तो आप क्या लीजिएगा, 2n - 1 सॉरी +1 ले लीजिए, बड़ा हो जाएगा। अगर 2n + 1 लेते हैं तो ऑड ही होता है, बट वैल्यू 3 स्टार्ट होता है, 1 पुट करते हैं। अगर आप 2n + 1 लेते हैं बच्चा, n में 1 को रखते हैं तो वैल्यू 3 होता है, जो कि 3 नहीं, 3 से भी हमारा ऑड है क्या, 1, इससे छोटा। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, ऑड में 2n - 1 और इवन में 2n। याद रहेगा, +1 नहीं लेना है, +1 भी ऑड है लेकिन वो बड़ा हो जा रहा है, उससे छोटा क्या हमारा है, 2n - 1। इसीलिए लिखे हैं कि n अगर हमारा ऑड है तो 2n - 1 भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा। और उस सिचुएशन पर जहां हमारा फंक्शन n है वहां पर क्या रखेंगे हम लोग, 2n - 1 रखेंगे। और की बात है, ये फंक्शन हमारा है, जहां तो वो n दिख रहा है क्या पुट कर देना, 2n - 1 फिर क्या है, +1 / 2। देखो -1 + 1 कट गया, बचा क्या, 2n/2 कट गया, इक्वल टू क्या आ गया। ठीक है, अब आप जो लेके चले इक्वल टू भी क्या हो गया, n हो गया। अब फिर अगर देखिए इवन की बात अगर करेंगे, इफ n इज इवन, इसका मतलब 2n इज इवन, तो इवन लेंगे तो 2n लेंगे, लेंगे ना। इवन में ये है जहां n है वो क्या रखना है, 2n / 2 कट के कितना आ गया, मतलब कि ऑड में भी इक्वल टू n आ गया, ऑड लिए तो भी इक्वल टू n आया, इवन लिए तो भी इक्वल टू n आया। इसका मतलब क्या पता चलता है कि सेट बी में जितना एलिमेंट है वो सभी का प्री इमेज है। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर लिखेंगे कि n जो हमारा है सर वो बिलोंग किसको कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है, n मींस क्या, कोई भी नेचुरल नंबर, पुट कर देते हैं 1 2 3 4, n मींस क्या, कोई भी नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हो गया दोनों वैल्यू, ऑड में भी n आया, इवन में भी n आया, मतलब सेट बी में जितने एलिमेंट है उन सभी का प्री इमेज सेट ए में मौजूद है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। लिख लेंगे यहाँ पर 10 for each n belongs to n, small n belongs to capital N, छोटा n हो गया वैल्यू, बड़ा n नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, और ये ऑड भी होता है और इवन भी होता है, ऑड और इवन दोनों, ऑड भी और इवन भी n का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन n, इट्स प्री इमेज इन n। ठीक, समझे। अगर यही दोनों वैल्यू n इक्वल टू नहीं आता तो बोलते तब ऑन टू हमारा नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर f इज ऑन टू, हेंस f इज मिनिमम, f मिनिमम भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, दोनों हो गए। समझ में आया क्वेश्चन की, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है,